पर दशहरे से पहले ही लगता है इस बार नंबर्स नहीं दिखा दे, हाँ इस बार दशहरे से पहले ही लगता है बहुत सारे रावण जला दिए जा रहे हैं। अब देखो इसमें मत बोलना अजीत दोवल की साजिश है, इसमें प्लीज कोई मत बोलना कि रा की साजिश है, क्योंकि रा की साजिश है वो है नहीं, वो मैं एस्टैब्लिश करूंगी। पहले तो उन खूबसूरत चेहरे को देख लेते हैं जो आज अज्ञात हमलावरों के, अब वो भारत के नहीं थे, अज्ञात हमलावर के चलते 72 हुरों की गोद में जाकर बैठे हैं, जन्नत में जाकर बैठे हैं। देखिए मैं हमेशा कहती हूँ इन अज्ञात हमलावरों को, इन लोगों को थैंक यू बोलना चाहिए। ये बेचारे जो अल्लाह की राह में जिहाद करने वाले बहुत सारे हमारे मासूम आतंकवादी जो अचानक टूट टूट कर, लुट लुट कर, गोली खा खा कर गिर रहे हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान मतलब द लैंड ऑफ द प्योर, वहां पर। तो ये साहब ये क्या हो रहा है? ये क्या वाकई अब काफिरों का आतंक हो जाएगा पाकिस्तान में? ये दिक्कत क्या है वहां पर? जालिम है मेरे हिसाब से। अच्छा। जी हाँ, जालिम मुल्क है, वहाँ के हुक्मरान जो है बिल्कुल किसी काम के नहीं, वो हमें मुस्लिम जो है स्टेट को मानते नहीं है। जिस तरह की उन्होंने मईशी इस्तेहकाम किया है, हमें चाहिए कि हम उनसे सीखें जी पॉलिसीज। इंडिया से कुछ सीखना चाहिए, दुनिया को बल्कि हमसे सीखना चाहिए। क्या हमने हमारे बड़ों ने जो अच्छे अच्छे काम किए हैं उसके बारे में उनको। सर बड़ों में तो उन्होंने भी बड़े अच्छे अच्छे काम किए, अभी की बात करें। जय दोस्तों, जय श्री राम। आप सभी को भाई दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। और भाई भारत ने सॉरी भारत ने नहीं भाई, इस बार भारत नहीं है, हाशिम अली अकरम जो कि गाजा में गया था, और ये हाफिज सईद का बहुत ज्यादा करीबी था और लश्कर का कमांडर था, गाजा में गया था, वहां पर अज्ञात युवा इसके पीछे फिर वहां पहुंच गया और इसको वहां जाकर ठोक दिया। पाकिस्तानी मीडिया रो रो कर चिल्ला रहे हैं और अब अगला नंबर हाफिज सईद का है। तो एक रिपोर्टिंग देखिए और क्या क्या कारनामे हुए हैं कल, वीडियो शुरू करते हैं। और आज के केस में इन पर्टिकुलर तो इजराइल को थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि लाइन लगा रखी है। पहले तो हमास जो गाजा से जा रहे हैं, हमास के लोग ऊपर, तो वहां पे 72 हुरों की बहुत सख्त, बहुत ज्यादा कमी होने वाली है, क्योंकि हमास के भी जा रहे हैं और जो इधर उधर ठोके जा रहे हैं वो भी जा रहे हैं, और पाकिस्तान से तो वैसे ही लाइन पे लगी। देखिए सुभान अल्लाह, क्या दाढ़ी है, क्या रौब है, आधी शक्ल दिखाइए कोई बात नहीं। हाफिज सईद के बगल में बैठे हुए कितने रौब से, ये हैं हाशिम अली अकरम। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। हाशिम अली अकरम लश्कर तैयबा के वन ऑफ द टॉप मोस्ट कमांडर्स, भारत में वन ऑफ द मोस्ट वांटेड टेररिस्ट लिस्ट में, और जैश के साथ भी इनका बड़ा अच्छा ताल्लुकात था। अब ये भाई साहब इजराइल क्यों पहुंच गए? इजराइल जाने की क्या जरूरत थी? अरे तो हमास को तो सपोर्ट चाहिए था। हमास वाले अकेले लड़ नहीं पा रहे थे, उनको और थोड़ा सा प्रोत्साहन देने के लिए, थोड़े हथियार देने के लिए, थोड़ा और कत्लेआम मचाने के लिए सपोर्ट की जरूरत थी। तो ये चुपके 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 पता नहीं कौन कौन से रास्तों में, या पता नहीं पाकिस्तान ने स्पेशल फ्लाइट्स भेजी थी इनके लिए। वैसे उनके पास वो नहीं आज के डेट में क्या बोलते हैं, ईंधन, फ्यूल नहीं है अपने प्लेन्स में डालने के लिए, उसकी वजह से 51 पाकिस्तान की एयर फ्लाइंस ग्राउंडेड हैं, या फिर वो पैसे नहीं उधार चुका पा रहे। एनीवेज किसी भी तरीके से, चाहे पैदल गए हो, चाहे बैल पे गए हो, ऊंट पे गए हो, पर ये पहुंच गए इजराइल। इजराइल में क्या, गाजा में गए थे हमास के सपोर्ट के लिए। ओ भाई साहब क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो वहां पर ये पहुंचे। अब एयर स्ट्राइक चालू थी इजराइल की। एयर स्ट्राइक से बचने के चक्कर में भागे 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 भागे, पर उससे पहले किसी अज्ञात हमलावरों ने इनको कहा, देखो ज्यादा मत भागो, आप 72 हुरों की गोद में बड़े अच्छे लगोगे, तो इनको पहुंचा दिया। अब यहाँ पे रॉ की साजिश कैसे है? अजीत दोवल ने तो कुछ नहीं किया। बहुत लोग चिल्लाते रहते हैं अजीत दोवल ने किया, अजीत दोवल ने किया। क्या किया अजीत दोवल ने? अब क्या अजीत दोवल गाजा में गए थे कि भैया इनको ऊपर पहुंचा दो? मैं पहले भी कहती आ रही हूँ ना, सीरियस नोट में, बहुत सार्कास्टिक और मे बी फनी वे में बात करती हूँ, बट लेट्स अंडरस्टैंड सर्टेन लॉजिक्स। ये बुढ़ऊ, ये जो अंकल जी हैं, ये किस काम के? क्या ये दोनों मिलकर वो इंडस्ट्री जिस पर पूरा पाकिस्तान पिछले 70 साल से फला फूला है उसको चला सकता है? क्या ड्रग्स का नेक्सस ये चला सकता है? क्या वो जो लड़कियां कंटेनर्स में भेजी जा रही है उनको ये संभाल सकता है? या वो जो चाइना में जा रही हो, या तालिबान से निपट सकता है? नहीं। तो इनको कहा होगा हाफिज सईद ने, अरे भाई तू यहाँ क्या कर रहे, जा वहां पर लोगों की क्या बोलते हैं, मतलब बढ़ोतरी करो, उनको इनकरेज करो, उनके लिए सामान लेकर आओ, उनको खाना पीना खिलाओ, कुछ तो काम आओगे। ये पहुंच गए गाजा, और फिर अज्ञात हमलावरों ने, अब बताओ, गाजा में भी अज्ञात हमलावर भी पहुंच गए, वेस्ट बैंक में भी अज्ञात हमलावर पहुंच गए। तो इसमें राखी साजिश कहां से आई बताइए? फालतू में लोग ऐसे इधर उधर की बातें करते रहते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त बहुत ज्यादा रैलीज हो रही है हमास के समर्थन में, इतनी रैलीज हो रही है कि अनगिनत हो रही हैं, और इसमें निकल कर आ रहे हैं चूहे बिलों से बाहर। मौके की तलाश है, तो जो चाहेगा, चाहे वो IS आए, क्योंकि वो भी परेशान हो गए, इनको कब तक संभाले, इन पुराने को कब तक ढोएंगे? पुरानों को हटाओ तो नहीं आएंगे ना। पुरानी फसल जब उसका कट जाता है, धान कट जाता है, तो नीचे वाली को या तो जला दिया जाता है, या अगर गेहूं के जो खेत होते हैं तो उनको भूसा बना दिया जाता है। ये जो पाकिस्तान में प्रकरण हो रहा है, ये जो हाफिज सईद, दाऊद, हाफिज सईद, मौलाना मसूद अजहर, दाऊद इब्राहिम बार बार याद आ रहा है, पता नहीं क्यों।
उसके आसपास के जितने भी ये लोग हैं, एक एक करके यहाँ ये निपट रहे हैं, वहाँ खालिस्तानी निपट रहे हैं, सबका नंबर आ रहा है। जो हम हमेशा जयपुर डायलॉग पे कह रहे हैं, सबका नंबर आएगा। सर 2-3 आज खबरें आई हैं जिसके बारे में मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ। पहली खबर तो यही है कि कल ये इनके 6-7 फौजी मारे गए, हमारे बॉर्डर के आसपास देखा गए थे, कुछ हरकत कर रहे थे, निपट गए। इनके 3 फौजी पता नहीं किसने किडनैप कर लिए, एक ही तो बुलेट रिडन बॉडी मिली है, 2 अब भी गायब है। ये कैरना सेक्टर की बात है। तीसरी और इम्पोर्टेंट, हाँ केरन सेक्टर सर, तीसरी और इम्पोर्टेंट खबर ये है कि अब लगभग सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन है, ये खबर आ रही है कि इनके 2000 सिपाही सिविलियन बन के हमास के साथ गाजा में लड़ रहे थे और 1000 करीब निपट गए। और एक इम्पोर्टेंट चीज इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट, मैं तो इनका आह्वान करूंगा कि 1000 एक और भेज दें। और भेज वो तो इसके बाद अपील। और सर एक एलईटी का कमांडर जिसकी फोटो आई, मैंने ट्वीट भी किया था, उस पर लिखा है हिब्रू में किल्ड इन हमास। इसका काम था हमास को लॉजिस्टिक सपोर्ट और जिहाद के नए नए टेक्निक सिखाना, तो वो तो निपट गया। तो गाजा में निकला है जनाजा, अब गाजा में भी निकल रहा पाकिस्तानियों का जनाजा, पहले ये खबर है। और सबसे इंपॉर्टेंट खबर ये है सर कि आज ये डार्क वेब पे कुछ खबरें आ रही है, कुछ ग्रुप ऑफ एसएलएंट्स उन्होंने डिक्लेयर किया है कि हाफिज सईद को जल्दी एलिमिनेट किया जाएगा। अब ये डार्क वेब है, क्या सच है क्या नहीं है, पर ये मतलब हाफिज सईद का नंबर आसपास मारा गया है, जो दाऊद मलिक जो मारा गया है वजीरिस्तान में मारा गया है, ये तो मसूद अजहर का करीबी था। अच्छा, मसूद अजहर का भी पता नहीं है। मसूद अजहर बालाकोट के बाद से मसूद अजहर का सिर्फ नाम सुना जा रहा है, दिखाई तो वो पड़ा नहीं है। और इसके जस्ट पहले 3-4 दिन पहले इसके वो शाहिद लतीफ जो मारा गया था, जो मेरे ख्याल से ये जो गुजरात नाम की जगह है, ये आपके ये जो रावलपिंडी वाला जो रूट जाता है, तो वजीराबाद के बाद गुजरात आता है। ये हमारा वाला गुजरात नहीं है, वो उनका गुजरात है। और वो वहाँ पर मारा गया शाहिद लतीफ। और ये आपके हाफिज सईद का जो मुरीद के है, जहाँ इसका हेडक्वार्टर है, वो उसके बिल्कुल पास में। तो ये क्या हाफिज सईद को सिग्नल था? आखिरकार ये हो क्या रहा है? इसके पहले वो बशीर अहमद पीर मारा गया था, वो सैयद सलाहुद्दीन का बिल्कुल नजदीकी था। तो ये जो 3 बड़े हैं, इन तीनों के वो बिल्कुल नजदीकी खासुल खास है, वो मारे जा चुके। तो दोस्तों, आप लोगों ने पूरी क्लिप देखी, तो आप लोगों ने इस क्लिप में एक चीज़ और देखी, जो हमारे द जयपुर डायलॉग के पास सर श्रीमान जी आए हुए थे, तो सुमित पीर जी, उन्होंने बताया है कि कल 10 पाकिस्तानी जो सैनिक थे, जहां पर 7 को ठोक दिया गया, 3 का भी कुछ पता नहीं है, लापता है पाकिस्तान के अंदर ही। तो कल भी वो गड़बड़ी कुछ कर रहे थे। देखिए क्या होता है, बॉर्डर के वहां पर किसी को कुछ भी ऑपरेशन करना होता है, पहले इन्फॉर्मेशन देनी होती है जो वहां पर नजदीकी चौकी है। तो इन्होंने भाई वहां पर इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी और ऐसे ही वहां पर जाकर कर रहे थे। तो भाई उसके बाद तो भाई भारत की आर्मी वहां पर ठोकेगी। और तकरीबन सुनने में आ रहा है, जब पाकिस्तान की आवाम तैयार है वहां पर जाने के लिए, तो तकरीबन 1000 पाकिस्तानी सैनिक हैं जो कि गाजा में जाकर शामिल होकर इजराइल के साथ लड़ रहे हैं। क्योंकि जो गाजा है उसके पास इतनी तादाद में हथियार और ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो भाई एक दिन भी सर्वाइव कर पाए। तो जो पाकिस्तानी है वो बिल्कुल उनका हाथ पाएगा। जब देखिए, थोड़े दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी, जो इनकी कार्यकर्ता थे, यानी कि जो पॉलिटिशियन वर्कर थे, वो वहां पर गाजा में गए हुए हैं इजराइल के लिए लड़ने के लिए। और जो इनका ये टॉप कमांडर था, जो कल 72 हुरों के गोद में बिठा दिया गया है, वहाँ पर भाई 72 हुरों के पास, जो 72 हुर थूक देती है तो समुद्र मीठा हो जाता है, और दूध के समान पता नहीं क्या कोई इतने बड़े उनके होंगे ये, वो उनकी गोद में जाके वो अभी उनका दूध दाद पी रहा होगा। तो वहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा हो चुकी है फिलहाल। अभी 72 हुर मिलनी बड़ी मुश्किल हो रही है एक बंदे को, क्योंकि गाजा से भर भर कर जा रहे हैं। दूसरी बात, पाकिस्तानी भी भाई वहाँ पर, इनको तो पता है कि भाई जिहाद में जाएंगे, जिहाद करेंगे तो तुरंत जल्दी 72 हुरों के पास पहुँचेंगे। तो 72 हुरों के पास और भी जल्दी लगी हुई है इनको जाने की। तो तकरीबन 1000 और कुछ कल भारतीय सेना ने 72 हुरों के पास भेज दिए हैं। तो तकरीबन भाई OLX की वो ऐड याद करो, पुराना जाएगा नया आएगा। अब भाई भारत का इसमें कोई हाथ नहीं है, सारा कुछ पाकिस्तान की ISI और पाकिस्तान खुद करवा रहा है। जो ये भाई बूढ़े हो चुके हैं, इनको नहीं पता है कुछ भी। नया लेके आएंगे आप लोग, क्या रिकॉर्ड में जरूर है। जय हिंद, जय श्री राम।